दोस्तों को फ्री के लोन माफ, दोस्तों के फ्री के टैक्स माफ, लेकिन एक आम आदमी का जो मेहनत करके टैक्स दे रहा है उसके टैक्स के पैसे से दवाइयां नहीं मिलनी चाहिए। बोलेंगे ये तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी। इसलिए इन्होंने सरकारी अस्पताल बर्बाद करके रखे और महंगे महंगे प्राइवेट अस्पतालों पे लोगों को मजबूर किया। और इनके दोस्तवादी मॉडल में, परिवारवादी मॉडल में, आज एक आम आदमी अगर अपने परिवार के किसी आदमी को हॉस्पिटल ले जाता है और ईश्वर ना करे अगर किसी की डेथ हो जाती है, डेड बॉडी नहीं मिलती उसकी, जब तक वो 2,50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का, जितने का 5 लाख का बिल है। ये इनका दोस्तवादी मॉडल है कि दोस्तों के 5 लाख करोड़ माफ कर दो, लोन में, टैक्स में, दोस्तों के 10 लाख करोड़ माफ कर दो। वो उसमें रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी इस बात में कि एक आदमी को अच्छा अस्पताल, अच्छा सिस्टम दे दो, उसमें इनको प्रॉब्लम है। आज कल ये भी कहा कि भाई बहुत बर्बाद हो गए हैं, देश बर्बादी की कगार पर हैं, अगर रेवड़ियां दी जाएंगी तो। रेवड़ी कहते हैं जन कल्याण योजनाओं को, फ्री की रेवड़ी कह के मजाक उड़ाते हैं उनका। आज हम दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज को देख लें, दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज को देख लें, मैं अपनी तरफ से कोई लिस्ट नहीं बना रहा हूं, गूगल कर लें। मैडम निर्मला सीतारमण जी को भी मैं कहूंगा, उनके पास भी टीम है, गूगल करा लें। डेवलप्ड कंट्रीज में जिनकी इकोनॉमी को देख के हम कहते हैं कि हम उनकी इकोनॉमी के बराबर जाना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी में, उनकी इकोनॉमी के मजबूत होने का कारण ही है कि वो देश अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो देश अपने देश के हर बच्चे को, वहां की राजनीति, वहां की सरकारें अपने देश के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दिलाने में यकीन करती हैं। और खाली बात नहीं करती, वहां के 98, 99, कई देशों में तो 100% बच्चों को शानदार फ्री एजुकेशन दी जाती है 12वीं क्लास तक की। इससे देश डेवलप होता है। आप कह रहे हो देश बर्बाद हो जाएगा अगर फ्री में बांट दी शिक्षा, तो आपने फ्री में शिक्षा दे दी तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप कनाडा जैसे 39 कंट्रीज हैं, मैंने गूगल किया था, पर मैं चाहूंगा कि देश की वित्त मंत्री भी अपनी रिसर्च कर लें। दुनिया में 39 देश हैं और सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। हम अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन की कहीं किसी कागज पे लिख के बैठ जाते हैं, उसके बाद व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सरकारी स्कूल बनाने में तो रेवड़ियों पे खर्च हो जाएगा, तो हम कहते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहो। अच्छी एजुकेशन देनी है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ। पूरे देश में इन्होंने सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके रखा हुआ है। सोच वही है कि अगर सरकारी स्कूल ठीक कराएंगे, हमें फ्री की रेवड़ी थोड़ी बांटनी है। सीखो देशों से, अगर सीखने की बात कर रहे हो तो। डेवलप्ड कंट्रीज को आप देखो, आज कनाडा, डेनमार्क, ब्राजील, यूके जैसे देश हैं, सब अपने देश के लोगों के लिए 100% हेल्थ केयर फ्री देते हैं। 100% हेल्थ केयर। गूगल कर लें, रिसर्च कर लें, बहुत सारी रिसर्च मिल जाएंगी। दुनिया में बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहां पीने का पानी फ्री दिया जाता है। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे हैं जहां बच्चा पैदा होता है, उसके खाते खुल जाते हैं सरकार की ओर से, कई तरह के उसके खाते में बाय डिफॉल्ट, अमीर परिवार में हो, गरीब परिवार में हो, बाय डिफॉल्ट उसके परिवार में पैसा आना शुरू हो जाता है। ये इसकी वेलफेयर स्कीम्स के लिए, ये फलाने के लिए, फलाने इतने उम्र का होगा, इतने उम्र का होगा उस वक्त के लिए। हम कहते हैं तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी अगर कुछ बच्चों को दे दिया तो। बुजुर्गों के लिए ऐसे ही बहुत सारी इन्वेस्ट। कुल मिला के डेवलप्ड कंट्रीज के डेवलप होने का कारण ही यह है कि वो अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट करने में यकीन रखते हैं। और हमारी सरकार सिटीजन में इन्वेस्ट करने को कहती है। फ्री की रेवड़ियां ये बंद कर देनी चाहिए। स्कूल बंद कर दो, सरकारी अस्पताल बंद कर दो, सरकारी सब कुछ प्राइवेट कर दो, सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंप दो, फिर लोग लुटते रहें, मरते रहें, पिटते रहें, ना पढ़ पाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी योजनाएं बंद कर दो। आज कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो देश में, दुनिया की, आप हेल्थ सेक्टर पे देख लो, आप एजुकेशन सेक्टर पे देख लो, वेलफेयर सेक्टर पे देख लो, हमारा देश दुनिया के देशों में सबसे नीचे की लिस्ट में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें सोचती हैं दोस्तों के लोन माफ कर दो, करोड़ों के माफ कर दो, लाखों के माफ कर दो, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा दिया तो फ्री की रेवड़ी हो जाएगी, ये यकीन करते हैं। आज देश में भी देख लें, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, थोड़ा देख लें, देश की इकोनॉमी तो उनके हाथ में है ही, उनके पूरा डेटा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें
जो फ्री की योजनाओं को, लोगों को, वेलफेयर स्कीम्स को रेवड़ी कहती है, उनकी सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार का फिजिकल डेफिसिट 81,000 करोड़ रुपीस का है, गुजरात का 36,000 करोड़ रुपीस का है, मध्य प्रदेश का 49,000 करोड़ रुपीस का है। ये पैसा जाता कहां है? लोग तो टैक्स दे रहे हैं, ये कह रहे हैं हम टैक्स के लोगों से डेवलप करेंगे। आपने तो टैक्स के लोगों से जनता के टैक्स के पैसे से डेवलप करेंगे, लेकिन हुआ क्या? जनता के टैक्स के पैसे को पता नहीं कहां ले गए, दोस्तवाद में, दोस्तों के लोन माफ करने में ले गए, वहां तो सरकारी घाटे में चल रही हैं। और पिछले 7 साल से लगातार दिल्ली की सरकार है जो लोगों के वेलफेयर के लिए सारा इन्वेस्टमेंट करती है, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रही है, हेल्थ में इन्वेस्ट कर रही है, फ्री बस, बिजली, पानी, इन सब में इन्वेस्ट कर रही है। और उसका नतीजा है, लोगों में इन्वेस्ट करने का नतीजा है कि लोगों के सरकार भी फायदे में चल रही है, रेवेन्यू सरप्लस चलती है। खुद सीएजी मानता है इस बात को। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मजाक बनाया जा रहा है भारत में गरीब आदमी का, गरीबी का, और कहा जा रहा है कि हम फ्री की रेवड़ी नहीं बांटेंगे, इसको बंद करें। अगर देश को डेवलप करना है तो एकमात्र रास्ता है कि अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट करिए। अपने दोस्तों के लोन माफ करने से और उनके कर्ज माफ करने से, उनके टैक्स माफ करने से भारत विकसित नहीं बनेगा।